स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज के इस लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट जो अवर एनवायरमेंट क्लास 10 साइंस का चैप्टर है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो इसका जो फूड वेब का कंसेप्ट है, ठीक है, कभी कभी बच्चों को डाउट रहता है इस कंसेप्ट में, तो मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपके सारे डाउट्स फूड वेब के रिलेटेड जो भी है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, ठीक है। सो फूड वेब, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन क्या होगी वो लिखते हैं। तो डेफिनेशन है द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स ऑपरेटिंग in an ecosystem which establish network of relationship between various species is known as फूड वेब। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने डेफिनेशन बता दी आपको। तो डेफिनेशन क्या है कि एक सिंगल फूड चेन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखो एक फूड चेन मान ली ए बी सी और डी, बट फूड वेब क्या है कि एक इंटरकनेक्टेड फूड चेन है। बहुत सारी फूड चेन है वो इकट्ठा होकर एक नेटवर्क बनाती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फूड वेब। मानो कि बी ए को खा रहा है, ए को यहाँ पे कोई एक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो खा रहा है। यहाँ पे एम ऑर्गेनिज्म बी को खा रहा है, फिर यहाँ पे वाई ऑर्गेनिज्म है वो भी बी को खा रहा है, वाई है वो एक्स को भी खा रहा है। तो यहाँ पे देखो एक नेटवर्क बन रहा है, ठीक है, पूरा ऐसे। फिर डी ऑर्गेनिज्म है वो एम को खा सकता है। सो लाइकवाइज यू कैन सी कि यहाँ पे एक नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप फॉर्म होते जा रहे हैं अपने आप, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी, यहाँ पे देखो ए एक्स वाई डी ये फूड चेन है, ये ए बी सी डी ये फूड चेन है, ए बी वाई डी, ए बी एम डी, ए एन एम डी। तो यहाँ पे कितनी सारी फूड चेन बन रही है, ठीक है, बहुत सारी फूड चेन है। तो यहाँ पे एक नेटवर्क बन गया फूड चेन का, तो इसको बोलते हैं फूड वेब। क्लियर है? ठीक है, आसान था। सो डेफिनेशन देखो एक बार और। द इंटरकनेक्टेड फूड चेन ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम which establish network of relationship between various species, ठीक है। बहुत सारे स्पीसीज के आपको इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फूड वेब। फूड वेब के इंपॉर्टेंस लिखते हैं कुछ। इट प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव पाथ फॉर फूड अवेलेबिलिटी, ठीक है। मान लो कि अभी यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था, ऐसा कुछ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कि एम ऑर्गेनिज्म है, अगर बी एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है, तो एम ऑर्गेनिज्म है वो बी को छोड़ के एन को खाने लगेगा, ठीक है। तो उसका फूड है वो एक्सटिंक्ट नहीं होगा, ठीक है, उसको फूड मिलते रहेगा। अगर फूड चेन की हम बात करें तो फूड चेन में अगर बी ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गया तो सी तो भूखा मर जाएगा भाई, ठीक है। और ए है उसको कोई खाने वाला रहेगा नहीं, तो ए के स्पीसीज बढ़ते चले जाएंगे, सी भूखे मरेंगे तो वो उनकी डेथ हो जाएगी। सी की डेथ होगी तो डी की तो डेथ होनी है। तो एक ऑर्गेनिज्म है अगर वो हम निकाल दे फूड चेन में से तो वो पूरी फूड चेन को डिस्टर्ब कर देता है। जबकि फूड वेब में हमें ऑल्टरनेटिव पाथवे मिल जाता है, ठीक है। खाना है वो एक ऑर्गेनिज्म अगर एक्सटिंक्ट हो गया तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को वो खा के अपना काम चला लेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें ऑल्टरनेटिव पाथवे जनरेट होता है फूड वेब में, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क, ठीक है। इसलिए नेटवर्क, दैट्स दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट द फूड वेब। चलिए बढ़िया है, तो एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड करना काफी आसान रहता है। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। सो
unlike food chain, food web are never straight. ठीक है, फूड चेन के जैसे फूड वेब कभी स्ट्रेट लाइन में आप नहीं लिख सकते, बिकॉज इट इज अ नेटवर्क, वो नेटवर्क बना देगा एक खुद का। ठीक है, फूड चेन अभी हमने ए बी सी डी ऐसे लिखा था, तो वो स्ट्रेट चेन में थी। तो फूड चेन की कैरेक्टरिस्टिक में भी हमने लिखा है। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 जाके देखो, उसमें बताया कैरेक्टरिस्टिक में दैट फूड चेन इज ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं? इन शॉर्ट network of food chain is food web। ठीक है, काम की बात करो तो ये काम की बात है। ठीक है, फूड चेन का अगर नेटवर्क बना दो आपको फूड वेब मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट कहने की बात यही थी। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं बढ़िया सा, फूड वेब बना के देखते हैं। ठीक है, अगर किताब खोल के देखोगे तो उसमें कई सारे एनिमल्स ड्रॉ किए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना हमें, सिर्फ नाम से काम चला लेंगे। मान लो कि यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में हम चलिए कंसिडर करते हैं प्रोड्यूसर, दैट इज प्लांट्स। ओके, मान लो उन प्लांट्स को रैबिट खा रहा है। ठीक है, उन प्लांट को इंसान भी खा रहा है, रैबिट को इंसान खा गया। ओके, फिर माउस कंसीडर कर लो, तो प्लांट को माउस भी खा रहा है। बर्ड कंसीडर कर लो, प्लांट को बर्ड्स भी खा रहे हैं। एक ग्रास हॉपर कंसीडर कर लो, हर्बीवरस। तो ये सारे हर्बीवरस हो गए। ठीक है, सारे के सारे जो भी प्लांट खा रहे हैं सारे हर्बीवरस है। ठीक है, अभी मान लो कि ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खा लिया, और फिर फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, और स्नेक को हॉक ने खा लिया। ठीक है, बर्ड को भी हॉक खा लेता है, माउस को भी खा लेता है, रैबिट को भी खा लेता है। तो यहाँ पे देखो एक फूड वेब जनरेट हो गई खुद से। ठीक है, तो इस तरह से आप फूड वेब है खुद से बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल है, अगर आपको एग्जाम में पूछे विद एग्जांपल तो ऐसा कुछ बना के आप एक्सप्लेन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज फूड वेब। एक्चुअली यहाँ पे देखो फूड वेब है, तो यहाँ पे यू कैन गेट द इंटरकनेक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ फूड चेन। ठीक है, बहुत सारी फूड चेन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर है? अभी यहाँ पे देखो ये स्नेक है, वो ऐसे माउस को भी खा सकता है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे बर्ड लगा देता हूँ, तो यहाँ पे एक और फूड चेन जनरेट हो जाएगी। बढ़िया, तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हो खुद से। तो दिस इज ऑल अबाउट फूड वेब। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बता दिए आपको, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अल्टरनेटिव पाथ देता है, फिर फूड वेब आर नेवर स्ट्रेट। ठीक है, फिर यहाँ पे बॉक्स बना है, और वो डेफिनेशन हो गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फूड वेब। सो इसी तरह हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।